हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, भस्मासुर ने क्या कहा? तो आप बोलिएगा भस्मासुर? हाँ, भस्मासुर। तो सर कौन है भस्मासुर? तो ई माँ से भस्मासुर है। क्या है भस्मासुर? ठीक है, जो सबको भस्म कर रहे हैं। क्या हुआ? तो टैरिफ भैया इंडिया पे भी लगा दिया। तो मैं बोला नहीं, हम लोग को अमेरिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिकन बेचारे बोल रहे हैं कि यार 20 साल लगा भारत का भरोसा जीतने में, और तुम पनौती दो ये दिन में सब बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं तो भारत तो किसी पे भरोसा ही नहीं करता है। वो तो पहले से ही अपने आप को बहुत आइसोलेट करके रखा है। हैं? तुम क्या कर रहे हो? तो भाई सब चीज़ में सब चले गए भाई सुप्रीम कोर्ट में कि बोला ये ट्रम्प करो, कोई भस्मासुर भस्म कर रहा है, मतलब इंडिया को नहीं, अपने देश को भस्म कर रहा है। आखिर ओवरऑल आप ही बताओ, टैरिफ पे कौन करेगा? हम ही को ये चीज़ क्लियर करिए कि सर टैरिफ जो है वो पे कौन करेगा? ऑफ कोर्स वहाँ की पब्लिक करेगी। आप दवा जो यहाँ से जेनेरिक दवा जा रहा है, सस्ता में जा रहा है, तो उसको आप वहाँ महँगा कर दीजिएगा टैरिफ लगा के, तो भाई वो दवा कौन करेगा? स्वाभाविक है कि अमेरिकन पब्लिक करेगी। तो अमेरिकन पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ? कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ऑलरेडी विकसित है। मैं तो सोचा था कि ये बंदा एक नया अमेरिका बनाएगा, जैसे नहीं मूवी वगैरह में दिखाता है कि मतलब पृथ्वी नष्ट होने लगता है तो लोग बड़े-बड़े जहाज बना लिए थे 2012 का, याद है? मैं सोचा कुछ वैसा करेगा। ये भस्मासुर निकल गया। अभी तक पूरे वर्ल्ड को धमकी दे रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में सब चले गए, तो चूड़ी कसा सुप्रीम कोर्ट से, चूड़ी कसा नहीं कि अगला छटपटा गया। अगला बोल दिया कि भाई साहब, अगर आपने टैरिफ पे कोई भी जवाब दिया तो अमेरिका 1929 जैसे महामंदी में चली जाएगी, जब लोग रोड पे खड़े रहेंगे खाने के लिए, उनको ना नौकरियां रहेगी ना पैसे रहेंगे, मतलब बुरी तरह से। अब क्या किया, अपने ही लोगों को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर मेरे को रोका तो ये हो जाएगा। ये मानसिक विकृति का इनका पहला पहचान है। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज अपडेट होके आ रहा है, जो न्यूज है आपके सामने है। ठीक है, तो अमेरिका 1929 जैसे महामंदी में चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर कोर्ट के फैसले से पहले चेताया, इट मीन धमकी दिया। ठीक है, ट्रंप कैसे अपना सत्यानाश किए बैठे हैं। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को दे रहे धमकी, टैरिफ पर बोल गए ट्रंप साहब। ठीक है, तो अभी क्या है कि ट्रंप ट्रेड वार में टैरिफ कोर्ट में सुनवाई से पहले भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि यार तुम लोग मेरे को काम करने नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। तो भारत पर जो ये 50% लगाया ना, इसी में इसका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो ये अभी अपने आइसोलेट हो चुके हैं। इनके जो भी टीम थे ये दो भाग में कट गए हैं। इनकी जो पार्टी थी उसमें आधे लोग जो है इंडियन जो भी सपोर्टर हैं वो थोड़ा सा इंडिया के सपोर्ट में मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, इंडिया एक उभरती हुई मतलब वो है, आप उसको कैसे इग्नोर कर रहे हैं, आप डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं। चलो जब तक टैक्टिस है तब तक तो ठीक है। भारत को वहाँ के विशेषज्ञ ने बताया कि साहब आप कुछ मत बोलो, ये पगला है ये पागलपंती कर रहा है, ये कुछ मत बोलो, साइलेंट रहो, ये अपने आप में ही भस्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपने अब बताइए ना, अपना देश को धमकी दे रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, आप ही का प्राइम मिनिस्टर आपको धमकी दे कि देखो मेरे को तुम हटाओगे तो देश ऐसे में चला जाएगा, ये हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगा, तो क्या जनता क्या मूर्ख है? जनता बोलेगी नहीं कि क्या बात करते हो यार, फालतू बात कर रहे हो। तो उसी तरह इस पे पूरा अभी चल रहा है कि रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने कॉर्पोरेट सहयोगी को लाभ पहुंचाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया। अभी तो इस पर कई केस चलेंगे, है ना, कि वो मंदी खिलवा के लोगों का पैसा बनवाया है जो अपने गुर के हैं। स्टीफन कॉलबर्ट और जिमी फॉलन ने ट्रंप भारत टैरिफ की आलोचना की। कई लोगों ने, बड़े बड़े सीईओ, मॉर्गन के भी सीईओ ने मतलब बोला है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आप इस तरह से जो कर रहे हो ये सही नहीं है। अर्थशास्त्री का भी कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को भारत के लगभग 30 से 35 अरब डॉलर के व्यापारिक निर्यात में जो हो रहा है। देखिए क्या है ना, वो सोच रहा है कि हम भारत को नुकसान पहुंचा दें। अरे भाई, आप उस डाल पे बैठे हो और उसी डाल को काट रहे हो। आपको भारत, आज आपके आईटी में भारत का टीसीएस है, इंफोसिस काम कर रहा है, तो आपको भरोसा तो है कि हाँ कोई डाटा चोरी नहीं कर रहा है। चाइना तो नहीं कर रहा ना, समझ रहे? चाइना करता तो आपका बत्ती बंद कर दिया रहता, समझे? तो ये चीज़ है। तो ट्रंप टैरिफ में भारत चीन के बीच 6.3 ट्रिलियन डॉलर का मतलब अंतर बढ़ने का खतरा है। अब क्या है कि इस बीच में चीन जो है उछल के भारत के पक्ष में काफ़ी अच्छा बात बोल रहा है कि भारत और चाइना मिलके फलाना भाई साहब, आपका लड़ाई है, कोई और देश नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना है और हम लोग को खुद लड़ना है। अमेरिका से हटें और इस चिंगपोंग पे भरोसा करें, इस ससुरा और उससे भी गया गुजरा है। तो भारत के लिए रसिया सही है, और चाइना जो है उससे एक हिसाब से ट्रेड का ही संबंध बनाए, ज़्यादा उसको भीतर घुसाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, खेला गड़बड़ा जाएगा। तो भारत पर ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी निर्माता चिंतित है। पूर्व गवर्नर क्रिस सुनू ने भी इसी बात को जताया है। भारत की स्वतंत्रता अस्थायी है। अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया। भाई किस संविधान से ला रहे हो टैरिफ? सही बात है, मन मर्जी का सौदा कर रहे हैं यार। अब मान लो भारत पे तुम लगा लिया, फिर अगला दिन सो के उठा, ना 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 ऐसे थोड़ी होगा, 15%, 50%। जापान के साथ क्या किया आप लोगों ने? यही तो किया। बताइए, कोई संवैधानिक काम कर रहे हैं? संविधान को तो पॉकेट में डाल लिए। बिल्कुल तानाशाही चल रहा है, एकदम उसी तरह चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती, ट्रंप के पूर्व सहयोगी ने कहा भारत पर 50% का टैरिफ अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस प्रकार भारत के लिए कई तरह से आवाज उठ रहे हैं, है ना। हथियार खरीदने की योजना रोकी, रॉयटर्स की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने अमेरिकी हथियार खरीदने की योजना को रोकी। हालांकि विदेश मंत्री के द्वारा बताया गया कि ये सब जो खबरें हैं ये निराधार हैं।
देखिए रॉयटर्स या जो भी है, खबरें निराधार है, आप बोल दिए, लेकिन आपको जो मैसेज पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में फुतूर है ना तो हम ये भी कर सकते हैं। हालांकि अमेजोन और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो हमारे कई प्रोडक्ट पे अभी थोड़ा सा उन्होंने भी मतलब रोका है कि भाई पहले टैरिफ को निपट लेने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के ढेर सारी न्यूज और ट्रम्प के लिए जो मीन्स, ओहो मत बोलिए, एक से एक चल रहा है, क्या बताएं। भारत टैरिफ समाचार अपडेट रिपोर्ट कहती है कि ट्रम्प के कॉर्पोरेट सहयोगी को तो ये आदमी एक्चुअली क्या है कि अपना क्रेडिट लेने में ये पीछे नहीं हटता। अभी रिसेंट जो रसिया के साथ इनका जो चल रहा है और जो मीटिंग के लिए ये बोल रहे हैं, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुली हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे भाई साहब, और काफ़ी अच्छा मतलब आउटपुट निकल के सामने आएगा। तो जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि अमेरिका एक्चुअली पता है क्या है, अमेरिका इसलिए ये युद्ध रुकवाना चाह रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है वो जेलेंस्की फेलेंस्की सब कुछ नहीं। रसिया ने बोला ना कि जेलेंस्की को हटाओ, दूसरा लगाओ, तब हम बात करेंगे। तो अभी जेलेंस्की तो कुछ नहीं है, मेन बात क्या है कि रसिया युद्ध में मजबूती के साथ बढ़त पाके आगे बढ़ रहा है। अब अमेरिका को लग गया कि भाई साहब मेरा तो इतना पैसा भी गया, और जो मेरा खदान उदान का जो डील हुआ उसको भी रसिया धीरे धीरे हमला करके उसको कवर कर रहा है। समस्या ये हो रहा है सर, क्या हो रहा है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अमेरिका फंस चुका है, पैसा दे दिया, अब फंस गया। ठीक है कि अब बेटा पैसा कैसे निकलेगा, पैसा निकलेगा तब ना जी, पैसे नहीं निकलेगा, पैसा तो गयो, पैसा तो फंस गया, क्योंकि रसिया आपका ज़मीनें उमीनें सब छीन ले रहा है, हथियार ले रहा है, मकसद मतलब बिल्कुल। तो वो चाह रहा है कि एक समझौता हो जाए जिसमें रसिया को बोले भाई जितना तू जीत लिया उतना तू रख, बाकी हम इधर आगे बढ़ते हैं। तो रसिया भी बोला चल ठीक है, देखते हैं, पहले ये जेलेंस्की को हटाओ, है ना। तो अलास्का शिखर सम्मेलन में यूरोपीय सहयोगी ने ट्रंप से यूक्रेन के बिना पुतिन के साथ समझौता ना करने का आग्रह किया। ठीक है, सबने बोला कि जिसमें आप देख रहे हैं फ्रांस का है, यूके का है, कि आप इसको बिना यूक्रेन का समझौता ना करें, क्योंकि सबको पता है कि जेलेंस्की बरबोला है, यो नाटकीय किरदार है। तो भाई ये सब जगह से पिट चुका है खामोखा। देखिए हमारा ना यूक्रेन से दुश्मनी है, ठीक है, और ना हमारा रसिया से, तो हमारे लिए तो दोनों दोस्त हैं। हाँ ये है कि रसिया हमारा ज़्यादा मित्र है, यूक्रेन भी हमारा मित्र है, लेकिन हाई हेलो वाला है, रसिया थोड़ा घनिष्ठ है। तो हमारे लिए तो दोनों लड़ रहे हैं ना, हम तो किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहे हैं और किसी के विपक्ष में नहीं खड़ा हो रहे हैं। तो भारत तो दोनों को सपोर्ट कर रहा है कि भाई देखो लड़ाई बंद करो, आपस में समझौता कर लो और टेबल टॉक करके खत्म करो। अब रसिया बोल रहा नहीं मेरा तो सम्मान का बात है, तो रसिया भारत बोल रहा ठीक है तो ठोको तुम, और क्या, यही चीज़ चल रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में प्रमुख घटना, और जितना बार ट्रम्प बोले कि सीज फायर करो, ट्रम्प बोलता नहीं कि पुतिन और रगड़ता है। सबसे आश्चर्य बात है, पुतिन का जो भी कंपनी है सब युद्ध मोड पे है। अब बताइए पुतिन $5000 का एक ड्रोन बना दे रहा है जो जाएगा सीधे भिड़ जाएगा। उसको रोकने के लिए आप 50,000 का बम मार के एक ड्रोन को रोकिएगा तो आप तो कंगाले ना हो जाइएगा, आप ही बताइए। और वो अमेरिका से लेके आइएगा एंटी ड्रोन का, तो एक उसका गोला है, उससे सस्ता ड्रोन है। अब बोलिए क्या बात करते हैं, मतलब उससे सस्ता ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल मारे ना मारे ड्रोने मार रहा है, ड्रोने से मतलब पगला दिया है। अब ड्रोने को रोक लो तुम, अब उसको मारने के लिए एयर डिफेंस चलाओगे तो और महंगा है, तो पैसा कहाँ से आएगा पैसा। तो ये चीज़ है, भारत थोड़ी है कि भारत तो एयर डिफेंस सिस्टम से ही जाके अटैकिंग मोड में बैठ जाता है। 1971 में रूस भी कपार धर लिया, अरे भाई तो एयर डिफेंस सिस्टम था, तुम तो सीधा जाके कराची पे मतलब बंदरगाह को अटैक मतलब कवर कर लिया। बोला अरे और क्या, एयर डिफेंस था ना, मतलब डिफेंस करेगा ना, तो हम सीधा ले जाके उसका मुँह पे लगा दिए, जैसे चूहा का बिल के सामने लगा दिए, जैसे निकला सांप मार चटा तड़ाक से अंदर, फिर निकला तड़ाक से, कहा तो एयर डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम होता है कि आप पे कोई आ रहा है तो उसको बर्बाद करेगा। अब जहाँ से निकलेगा वहीं पर आप एयर डिफेंस लगा दिए, लो वो तो हम लोग का गलती की है उस समय, और फिर उनको जान से भी जाना पड़ा, क्योंकि भाई साहब पता है ना हमारे देश में विभीषण की कमी नहीं है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तो अभी जो है युद्ध जो है थोड़ा सा, अब रसिया भी सोच रहा है कि चल ठीक है कर लेते हैं टेबल टॉक, कुछ डिमांड रख देते हैं, उसको अगर मान लेता है तो ठीक है कर लेंगे भाई हिसाब किताब। अब इसमें क्या है, लेकिन वो बोला कि अकेले आपसे नहीं होगा, सबका मतलब इसमें, क्योंकि ट्रम्प जो है ना वो क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा, और रसिया जो है पुतिन ट्रम्प का फजीहत कर रहा है तब से, समझे ना, हर बार फजीहत किया। ट्रम्प बोला कि वहाँ पर ही मिलने आएंगे, तुम आएगा ना, तो बोला आएंगे, एन मौका पे बोला ना हम नहीं आएंगे, और बम मारा तो वही मतलब ट्रम्प बोल रहा है भाई कुछ तो मेरा भी इज्जत रख ले। रसिया बोला ना ठीक है, फिर अभी देखिए अभी बोल तो रहा है कि मिलेंगे, फिर सब तैयारी कर देगा, ट्रम्प पहुंच जाएगा और लादेन पुतिन पहुंचेगा ही नहीं, बोलेगा जाओ हम नहीं पहुंचेंगे, हम नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है मीटिंग का, फिर फजीहत। तो इसी तरह से अमेरिकी की बेइज्जती कर रहे हैं अपना ट्रम्प का, अमेरिका का नहीं, अमेरिका के लोग सही है, ये ट्रम्प बीच में आके मतलब है ना चोचलाबाजी जो कर रहा है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से भारत को बोल रहे हैं कि भारत रूस खरीद के और रसिया में बम गिरा रहा है, गुरुबाग तुम नहीं खरीद रहे हो क्या है। ट्रम्प साहब को अब ज़्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, वो दिमागी कमजोर आदमी, हम तो बोल रहे हैं कि आ जाइए हमारे झारखंड में आ जाइए, हम आपको कांके ले चलते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, वहीं पर ही आपको गोल्फ ग्राउंड दे दिया जाएगा, क्योंकि पागल आदमी के लिए तो पूरा दुनिया उसका है, तो वहीं पर ही अपना खेलते रहिए और आपका इलाज भी होता रहेगा। बहुरा है अभी, तो देखिए ना कोर्ट क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उस पर, वहाँ जॉबलेस मतलब जॉब लोगों का जा रहा है, महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो चुका, अब CPI डाटा आने वाला सबसे बड़ा, यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरू हो जाएगा।
ठीक है। और क्या है कि ट्रम्प और पुतिन की बैठक की योजना पर जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन जमीन नहीं देगा। अरे तुम्हारे पास बच्चल कौन चीज़ है, सब तो मार मार के छीनिए लिया है। तो ये सिचुएशन है। तो बढ़िया है, यही अभी अपडेट चल रहा है। अभी ट्रम्प बोल रहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे भारत के साथ, क्योंकि भारत पाबंदी जो चीज़ हम बोले हैं उसको नहीं हटाएगा तो हम नहीं करेंगे, है ना। तो ठीक है, मत करो जाओ। भारत यही बोल रहा है। अभी तो ट्रम्प का अंदर में ही अब हो गया है, कोर्ट में जाने लगे हैं लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि देखिए राष्ट्रपति है जो भी है, लेकिन उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये बात तो क्लियर है। जो अपने अपने अलायंस है उसके साथ भी उनका मानसिक स्थिति नहीं है। हालांकि नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने बोला है कि मैं मोदी साहब को बताऊंगा कि इससे कैसे डील किया जाता है, कुछ ट्रिक है। तो वही ट्रिक है कि चमचागिरी करो। देखिए चमचागिरी करने से भी अगर आपका देश में शांति होता है, देश आगे बढ़ता है, तो चमचागिरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका चमचागिरी भी करो और उल्टा लाठियों देता है, तो कहाँ से कौन कितना करेगा, समझे ना। और वहाँ के लोग इसलिए खफा हैं कि भारत को अमेरिका के नज़दीक लाने में बहुत मुश्किल है। अब तो इवेंट चाइना ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा है कि गलवान का जो काम हुआ है वो अमेरिका के द्वारा भी उसमें पार्टिसिपेट करवाया गया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि चाइना पे भरोसा नहीं करना है, अमेरिका का ये उस पर भी भरोसा नहीं करना। ना अमेरिका ने कोई युद्ध लड़ा है, ना चाइना ने कोई युद्ध लड़ा है। चाइना ने हथियार बनाया, पाकिस्तान को दिया, बोला भाई टेस्ट कर, ठीक है। पता चला कि फेल हो गया, अच्छा ठीक है इससे बेटर बनाएंगे। तो वहाँ पर वो है ना, एकदम डिक्टेटरशिप है, थोड़ी कोई ओपन है। यहाँ तो देखिए ना, कोई विपक्षी मोदी को गरियाने लगता है, आम आदमी मोदी को बोलने लगता है, मोदी जी को क्या है, मोदी कौन चीज़ है, वो चाय बेचता था, मतलब कुछ भी बोलने लगता है। तो यहाँ बोलने का आज़ादी है, चाइना में थोड़ी है जी। चाइना में बोलिएगा ना, अगला दिन पुलिस आएगा, मार फट आपको लेके चलिए जाएगा। तो कुल मिला के बाजार बवंडर के बीच में है। किसी समय मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब किसी समय कोई एक अच्छा यूज़ आएगा, क्योंकि देखिए पैनिक भी एक सीमा तक होता है। यहाँ पर यह पैनिक का मुझे लग रहा है कि अंत जल्द ही होने वाला है। इसलिए मूड माहौल अच्छा रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, गिरते हुए मार्केट में खरीदारी करते रहिए और अच्छे-अच्छे ईटीएफ को लेते रहिए। स्टॉक, ऑप्शन चेन, इन चीज़ों में मत पड़िए। ऑप्शन चेन का डाटा बेयरिश दिखा रहा है। भाई साहब मिनट भी नहीं लगता, सेकंड में ऑप्शन चेन का डाटा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उस डाटा को हम कोई वैल्यू ही नहीं रखते हैं कि जिसका कोई उसका क्या वैल्यू रखें जो सेकंडों में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी बल्क डील हुआ है, सब कुछ हुआ है, एफआईएस बहुत नीचे है, मार्केट परफेक्ट लेवल है एंट्री का, और इक्विटी साइड में आराम से आप अपना इन्वेस्टमेंट हल्के-हल्के हाथों से करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इनका न्यूज़, भाई बावला का न्यूज़, भाई भस्मासुर का न्यूज़ चलता रहेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।